सीताराम पदाम्बुजो मधुपद यनमानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोह पितवामभागं। पाणो महा सायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरजो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आ। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ये राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ये राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री जानकी वल्लभ लाल की जय।
श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। दुर्लभ मानुष देह को लालमती लाहो लियो। गौर श्याम सो प्रीत प्रीत जमुना कुंजन सो। गौर श्याम सो प्रीत प्रीत जमुना कुंजन सो। वंशी वट सो प्रीत प्रीत ब्रज रज कुंजन सा। बंसी बट सो प्रीत प्रीत ब्रज रज कुंजन सो। गोकुल गुरुजन प्रीत प्रीत घन बारह बंसो। पुरु मथुरा सो प्रीत प्रीत गिरि गोवर्धन सो। मथुरा सो प्रीत प्रीत गिरि गोवर्धन सो। बास अटल वृंदा विपिनो बास अटल जड़ कर सो नागर लियो। कियो दुर्लभ मानुष देह को श्रीलालमती लाहो लियो। श्रीलालमती लाहो लियो। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छपे में परम रसिका लालमती जी का स्मरण किया है। श्री भक्तमाल जी के क्रम में ये भक्तमाल का अंतिम छप्पे माना जाता है और इस छप्पे में लालमती जी का स्मरण करके श्री नाभा जी महाराज सभी प्रेमियों को एक संदेशा देना चाहते हैं और संदेशा ये है कि
धाम में निवास करो। वास अटल वृंदा विपिन। इस शरीर को धाम में डाल लो तो धाम कृपा करके, अनुग्रह करके भक्ति के समस्त अंगों को पुष्ट कर देंगे। धाम में कैसे रहना है? कहते हैं दृढ़ करी, दृढ़तापूर्वक धाम में निवास करना है। क्योंकि ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, तो मनुष्य जीवन का हमें पूरा लाभ यदि लेना है तो दृढ़तापूर्वक श्री धाम वृंदावन में वास करें। वृंदावन में वास करने से भक्त भक्ति भगवंत गुरु में सहज रूप में निष्ठा हो जाएगी, और यही भक्तमाल का उद्देश्य है। कल आप श्रवण कर रहे थे, लालमती जी ने पूरे जीवन जहाँ श्री ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं वहाँ अपना चित्त लगाया है। मन को यदि निसंकल्प करना है तो इस मन को श्री ठाकुर जी की लीलाओं से जोड़ना होगा। भगवान की बाल लीलाओं का चिंतन करें, कितना मन रमता है, कितना लगता है। तो संसार का संकल्प विकल्प अपने आप चला जाएगा। ये उसकी कुंजी है। तो लालमती जी ने श्री धाम वृंदावन में रह करके कभी गौर श्याम को चित्त में धारण किया, कभी श्री यमुना जी को, यमुना जी की कुंजों को, कभी रासस्थली वंशीवट को, और कभी इस ब्रज की पवन परम पावन निधि ब्रजरज को, कभी यहाँ के ब्रजवासियों को का चिंतन करती, और यहाँ जो 12 वन से घिरा हुआ है वृंदावन, कभी उन वनों का चिंतन करती। जहाँ भगवान का जन्म हुआ ऐसी परम पावन भूमि मथुरा का चिंतन करती, और जहाँ श्याम सुंदर ने अनेक तरह की लीलाएं की ऐसे गिरिराज जी का चिंतन करते हैं। पूरे मथुरा सो प्रीत, पूरे मथुरा प्रीत गिरि गोवर्धन सो, प्रीत गिरि गोवर्धन सो, श्री गिरिराज जी का स्वरूप अद्भुत है। एक कल्प में ऐसा लिखा है कि त्रेता में भगवान श्री राम ने लंका जाने के लिए समुद्र के ऊपर पुल का निर्माण कराया, सेतु का निर्माण कराया। दूर दूर से वानर बड़े बड़े पहाड़ उखाड़ के लाते हैं, शिखर उखाड़ कर के लाते हैं। तो हनुमान जी द्रोणाचल के पुत्र श्री गिरिराज जी को उठाया। बोले हनुमान जी कहाँ ले जा रहे हो? अरे बोले तुम्हें राम जी का दर्शन कराएंगे, चलो। यहाँ पड़े पड़े क्या कर रहे हो? बड़े खुश हो गए, बोले वाह हनुमान जी कितनी बड़ी कृपा, जल्दी ले चलिए मुझे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो हनुमान जी गिरिराज जी को उठा के ला रहे थे तेजी से। ब्रजभूमि में जैसे प्रवेश किया वैसे चारों तरफ आवाज आ रही थी, अरे भाइयों सेतु का निर्माण हो गया है, अब व्यर्थ में कोई पहाड़ नहीं लाना, चट्टान नहीं लाना,
जिसके पास जो है वहीं रख दो, क्योंकि सेतु बंध का काम पूरा हो गया है। ऐसी घोषणा की जा रही थी और वो वायुमंडल में जाकर के सबके कानों को टकरा रही। अब हनुमान जी क्या करें? तो हनुमान जी ने नीचे रखा पर्वत। अच्छा हुआ कि ब्रज में आ गए थे। तो गिरिराज जी ने कहा, महाराज आप भी झूठ बोलते हो। आपने कहा था राम जी का दर्शन कराएंगे। अब ना हम घर के रहे ना द्वार के रहे, घर से उठाकर बीच में यहाँ रख दिया आपने। हनुमान जी ने कहा कि अभी बुलाया गया है कि पर्वत रख करके एक बार सब यहाँ आओ। मैं एक बार ठाकुर जी की बात सुन के फिर तुम्हारे पास आता हूँ। तो गए हनुमान जी और धीरे से गिरिराज जी की प्रार्थना चरणों में अर्पण की कि जय जय। मैं आश्वासन देकर के गिरिराज जी को इनके पिता से मांग के लाया था आपके दर्शन के लिए, और उसी समय आपके द्वारा घोषणा कर दी गई, तो मैं उन्हें ब्रज में रख के आया हूँ। अब वो आपके दर्शन के लिए बड़े ललायत हैं। आपकी क्या आज्ञा है सरकार? भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान जाओ और उनसे कह दो अगला मेरा श्री कृष्ण का अवतार होगा, उसमें मैं दर्शन ही नहीं दूंगा, सिर माथे पे रखूंगा। जाओ कह दो, इन्हें मैं 7 दिन धारण करूंगा, उनकी स्वयं मैं पूजा करूंगा और जगत में पूजा करवाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा। हनुमान जी गए, गिरिराज जी को समाचार सुनाया और गिरिराज जी महाराज गदगद हो गए। गोवर्धन की रही है तलहटी, रहिए नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के, नित्य प्रति चरण कमल चित लइए, गोवर्धन की रहिए तलहटी, गोवर्धन तन फुलकत ब्रज रज में लोटत, तन फुलकत तन पुलकत ब्रज रज में लोटत, तन पुलकत मानसी गंगा नैये, गोवर्धन की रही तलहटी, गोवर्धन की रही कुंड कुंड में अचुवन लेके, कुंड कुंड
कुंड कुंड में अचवन लेके जीवन सफल बनइए। गोवर्धन की रही तलहटी शिलालता ध्रुम खग मृग परी करो। शिलालता ध्रुम निरखो निरखो सुख लइए। निरखो निरखो सुख लइए। गोवर्धन की रही तलहटी की रही प्रीतम रसिक चित्त की बातें। प्रीतम गिरधारी सो कहिए। गोवर्धन की रही तलहटी नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के। नित्य प्रति मदन चरण कमल चित लइए। गोवर्धन की रही तलहटी गोवर्धन की रही। हाँ गोवर्धन की रही। गोकुल में भगवान ने कंस के अत्याचारों से उद्विग्न होकर के उपनंद जी को प्रेरणा दी और उपनंद की सम्मति से सभी नंद आदि गोप गोवर्धन के साथ वृंदावन आ गए और वृंदावन की शोभा और श्री गोवर्धन की शोभा देख करके श्री कृष्ण और बलराम के हृदय में विशेष प्रीति का उदय हुआ, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। श्री गोवर्धन जी ने जब श्री कृष्ण और बलराम को देखा तो उनकी जन्म जन्म की साधना सफल हो गई। श्री गिरिराज जी ने अपने को कृतकृत्य माना, बड़ा सौभाग्यशाली माना, बड़ा बड़भागी माना और इतना ही नहीं, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। श्री गोवर्धन जी का समर्पण
और श्री गिरिराज जी ने जो सेवा की श्री ठाकुर जी की, उस सेवा को देखकर प्रेम की ध्वजा जो ब्रजांगनाएं हैं, गोपियां हैं, उन्होंने श्री गिरिराज जी का नाम रखा हरिदास वर्य। वर्य का तात्पर्य होता है श्रेष्ठ। आप हरि के दासों में सबसे श्रेष्ठ हैं। ब्रजांगनाएं कहती हैं, अरे गोपियों सुनो, ये भगवान के भक्तों में क्यों श्रेष्ठ है, इसका भाग्य तो देखो। हमारे प्राण स्वरूप श्री कृष्ण को नैनाभिराम श्री बलराम के चरण कमलों का ऐसे नित्य स्पर्श प्राप्त होता है, और यहाँ आकर के दोनों कृष्ण बलराम कितने आनंदित हो जाते हैं। तो जो ठाकुर जी को आनंद प्रदान करे, उसके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है? केवल श्री कृष्ण और बलराम का नहीं, ब्रजांगनाएं कहते हैं कि जितने श्री कृष्ण के सखा हैं, ग्वाल बाल हैं, और श्री कृष्ण के इष्ट जो गौएं हैं, उनका ये गिरिराज जी कितना सत्कार करते हैं। जगह जगह सुंदर झरने बह रहे हैं, गौएं मीठा जल पीती हैं, ग्वाल बाल इन झरनों में स्नान करते हैं, जल पीते हैं। देखो कितनी सुंदर सुंदर हरी हरी घास इनकी तलहटी में है। गायें बड़े प्रेम से हरी हरी घास खाती हैं। और सखी देखो तो सही, श्री गिरिराज जी की कितनी सुंदर सुंदर कंदराएँ हैं, जहाँ व्यक्ति बैठ के आराम कर सकता है, सो सकता है। और सखी देखो, खाने के लिए कितने सुंदर सुंदर कंदमूल गिरिराज जी में हैं, कितने सुंदर सुंदर फल गिरिराज जी में हैं, अंकुर हैं, कंदमूल हैं, फल हैं। वास्तव में ये भगवत दासों में श्रेष्ठ हैं। श्री ठाकुर जी की भी सेवा करते हैं और ठाकुर जी के दासों की भी सेवा करते हैं। अरे सखी, मैंने तो ये निश्चय किया है कि गोपाल और गोवर्धन दो नहीं है, एक है। इसलिए इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का यज्ञ रोक करके श्री गिरिराज जी की पूजा कराई, श्री गिरिराज जी की परिक्रमा कराई। इसलिए ये जगत पूज्य हो गए गिरिराज जी। अरे सखी, ये भक्तों के परम आश्रय हो गए। गोवर्धनम परिक्रम्य दृष्ट्वा देवं हरिं परम राजसूयस्व मेघानां फलं प्राप्नोति संशयम्। अरे सके कोई श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करे और गिरिराज जी में जो श्री हरिदेव जी का मंदिर है उसका दर्शन करे, तो उसे राजसू यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञों का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। जिन्होंने हरदेव मंदिर जी को, हरदेव ठाकुर जी को प्रकट किया श्री केशवाचार्य जी महाराज से, वो प्रार्थना करते हैं, हे विधाता, तुम सृष्टि को बनाते हो तो मेरा एक काम कर दो, मुझे गिरिराज जी के पास में भूमि में निवास दे दो। और यदि तुम्हारी ऐसी शक्ति नहीं है हमें गिरिराज जी की तलहटी में निवास कराने की, तो सावधान, हमें दूसरी जगह निवास नहीं चाहिए। हे विधाता, हमें अन्यत्र निवास मत देना। श्री गोवर्धन जी को छोड़ के न मैं नंदन वन में, स्वर्ग के नंदन वन में रहना चाहता हूँ, न शिवलोक में रहना चाहता हूँ, न विष्णु लोक में रहना चाहता हूँ। मुझे तो केवल गिरिराज जी का निवास चाहिए। समझो नहीं
शैल इन्हें यह समझो नहीं। हरि तो हरि है, हरिदासन में बर है। हरि है हरिदासन में बर है। बन ब्रह्म विरागी मुनीस इन्हीं की। बन ब्रह्म तरेटी में कीन चाहे घर है। तरेटी में कीन चाहे। चर्चा भूलोक की कौन करे। बैकुंठ हुना इनकी सर है। बैकुंठ हुना कर प्रीत प्रतीत भजो गिरिराज। कर प्रीत विराज रहे ब्रज ऊपर है। ब्रज ऊपर है। ब्रज ऊपर है। ऊपर है। आज भी भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए श्री गिरिराज जी सबसे आगे हैं। सबसे आगे। हमारे यहाँ वृंदावन का विकास प्राधिकरण मथुरा में है। करीब 20-25 वर्ष पहले की बात होगी। एक संत का कोई काम था तो ले गए साथ में विकास प्राधिकरण में। तो वहाँ का जो अध्यक्ष था उससे मिलने के लिए स्लिप देनी पड़ती है। तो स्लिप भेजा चपरासी के हाथ से। हम लोग बाहर खड़े थे तो बगल में ही कार्यालय है बहुत बड़ा। उस कार्यालय से एक व्यक्ति ने देखा तो बाहर आया और कहा जी अंदर तक बैठिए। जब वो आएगा तब आप चले जाइए, बाहर मत खड़िए, चलिए अंदर बैठिए। तो वहाँ शायद क्लर्क के पद में रहा होगा। उसने कुर्सियाँ लगवा दी, बैठ गए। तो धीरे धीरे बात चलने लगी वृंदावन की। उसने अपने बारे में बताया कि महाराज मैं यहाँ कर्मचारी के रूप में, क्लर्क के रूप में कार्यरत हूँ, लेकिन मैंने कभी जीवन में एक पैसे घूस नहीं खाए कभी। मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई, तनख्वाह से मेरा जीवन निर्वाह हो जाता था। लेकिन जब बेटी विवाह के योग्य हो गई तो मैंने उसके हाथ पीले करने के लिए प्रयास किया, खोज की। और बोले कई दिनों के बाद बात तय हुई, लेकिन 1 लाख रुपए मुझे विवाह के लिए चाहिए था। 1 लाख रुपए कुछ उनको देना था, कुछ का खर्च था। और मेरी तनख्वाह से 1 पैसा नहीं बचता था। मेरी 25 वर्ष की नौकरी हो गई, जितनी तनख्वाह मिलती घर खर्च में खर्च हो जाता। बोले जो नियत तिथि की गई थी उसमें 7 दिन बचे, मेरे पास 1 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं थी। तो रविवार का दिन छुट्टी का होता, मैं बहुत घबराया, क्या करूं। और ऐसे व्यक्ति का कोई साथ भी नहीं देते ईमानदार व्यक्ति का कोई साथ नहीं देता है, क्योंकि फौज दूसरी तरह की है। तो बोले जब कहीं से कोई व्यवस्था नहीं हो पाई तो मैं मथुरा से गिरिराज जी चला गया। और बोले महाराज जी मैंने गिरिराज जी की परिक्रमा आंसुओं से की, मेरे आंसू रुके नहीं रहे थे। पूरी परिक्रमा करते करते मेरे आंसू निरंतर बहते रहे। बस यही कि 7 दिन के बाद विवाह, पैसे की व्यवस्था कहाँ से करूँगा।
वो स्वयं बता रहा था। बोले जब मैं शाम को वापस आया, मथुरा अपने घर गया, तो पत्नी ने कहा महाराज बैंक से कागज आया एक, तो कोई चपरासी दे गया, देखो क्या लिखा है। उसमें स्लिप थी 1 लाख रुपए बैंक में जमा करने की। सीधा 1 लाख, 1 रुपये कम ना ज़्यादा। श्री गिरिराज जी ने स्वयं जाके जमा किया। ऐसा कह कर रोने लग गया। आज भी न जाने कितने लोगों के संकल्प की, कामनाओं की पूर्ति गिरिराज जी महाराज करते हैं। ऐसे गिरिराज जी का आश्रय लालमती जी ने लिया। दिव्या दिव्य गिरिराज जी की तलहटी में रह करके श्री ठाकुर जी की रश्मि लीलाओं का चिंतन किया, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। पुर मथुरा सो प्रीत, प्रीत गिरि गोवर्धन सो। और मथुरा सो प्रीति, प्रीति गिरि गोवर्धन सो। बास अटल वृंदा विपिन, पास अटल वृंदा विपिन, दृढ़ कर सो नागर कियो। दृढ़ कर सो नागर कियो। उपनंद जी ने कहा कि हम सभी यहाँ से चलें। वृंदावन नाम का एक वन है, उसके अंदर छोटे छोटे बहुत से वन हैं, बड़े ही पवित्र पर्वत हैं, वहाँ घास है, हरी भरी वनस्पतियाँ हैं, पशुओं के लिए बहुत हितकारी है वो स्थल, और गोप गोपी सभी के सेवन करने योग्य है। ऐसे वृंदावन में हम लोग चल करके निवास करें, ऐसा उपनंद जी ने कहा। वनम वृंदावनम नाम वसव्यम नवकाननम। वनम वृंदावनम नाम वसव्यम नवकाननम। ब्रजांगनाएं कहती हैं, अरे सखी इस वृंदावन को तो देखो, जो पृथ्वी से लेके वैकुंठ तक कीर्ति का विस्तार कर रहा है। धन्य श्री धाम वृंदावन, जहाँ यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से चिन्हित हो रहा है। अरे सखी, जब श्याम सुंदर अपनी ये मुनिजन मोहिनी मुरली बजाते हैं, तब यहाँ के मोर मतवाले होकर के कैसा नृत्य करते हैं। ये श्री धाम वृंदावन शरीरधारियों को बहुत प्रिय है। यहाँ स्वाभाविक वसंत ऋतु निवास करती है, क्योंकि यहाँ कृष्ण बलदेव साथ साथ में निवास करते हैं। श्री प्रबोधानंद जी ने पूछा श्री चैतन्य महाप्रभु जी से, आपकी कृपा से मुझे समाधान हो गया, प्रबोध हो गया। पहले नाम था प्रकाशानंद, अब उनका हुआ प्रबोधानंद। लेकिन जैसे मेरा एक आपके श्री चरणों में एक प्रार्थना है मेरी, और शेष जीवन में कहाँ रहूं, जहाँ मैं इस रस को पीऊं, जिस रस का आपने सूत्रपात किया है, इस रस को अब मैं छक के पीना चाहता हूँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि प्रबोधानंद जी, आप सीधे सीधे ब्रजभूमि को जाइए और उन्मत्त होकर इस रस को पीजिए। ऐसी श्रेष्ठ भूमि ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं है, वृंदावन के सरीके। और चैतन्य महाप्रभु जी की आज्ञा मान करके जब
प्रकाशानंद जी इस ब्रज में आए, उनको श्री राम वृंदावन ने अपना लिया और उनको इतनी अनुभूतियाँ हुई कि उन्होंने एक दिव्य ग्रंथ लिखा, श्री वृंदावन शतक। वृंदारण्ये चर चरण धृक् पश्य वृंदावन श्री, जिह्वे वृंदावन गुणगणान कीर्ते सूत्र दृष्टान। वृंदाटव्या भज परिमलम घ्राण मात्र त्वमस्मिन्, वृंदारण्ये लुठ पुलकितम कृष्ण केली स्थलीसो। हे चरणों, तुम श्री राम वृंदावन चलो। हे नेत्र, तुम केवल वृंदावन की शोभा निहारो। हे जिह्वे, तुम कानों से वृंदावन की महिमा जो सुनी है उसका गुणगान करो। हे घ्राण, तुम वृंदावन की सुगंध का अनुभव करो। एक जगह लिखा है वृंदावन महिमामृतम में श्री प्रभुरानंद जी ने, वृंदावन में कोई पुष्प खिला हो और हवा के द्वारा उस पुष्प की सुगंध 200 मील दूर किसी की नाक में टकरा जाए, वो भगवत धाम चला जाए। वृंदावन के खिले हुए पुष्प की सुगंध यहाँ से सैकड़ों मील दूर हवा के द्वारा यदि किसी के नाक में स्पर्श करी जाए, हो जाए, तो वो धाम में चला जाएगा। और फिर जो वृंदावन निवास करते हैं उनकी कौन बात कहे। श्री प्रभुरानंद जी कहते हैं, हे घ्राण, तुम वृंदावन के सुगंध का अनुभव करो, और हे शरीर, तुम श्री वृंदावन में जहाँ श्री कृष्ण ने दिव्य लीलाएँ की हैं, पुलकित होकर उसमें बार बार लोट लगाओ। भ्रातृष्टिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटु, स्वच्छंदं प्योयामुनं जलमलं चीराणि कंथाम कुरु। अरे भैया, वृंदावन में वृक्षों के नीचे निवास कर लेना, गाँव से भिक्षा मांग करके उधर पूर्ति कर लेना, और प्यास लगे तो निर्मल यमुना जी का जलपान कर लेना, ठंड लगे तो फटे पुराने कपड़े जो चीथड़े पड़े उनको जोड़ करके गुदड़ी बना लेना। और एक बात का ध्यान रखना, वृंदावन में कभी सम्मान की इच्छा नहीं रखना। सम्मानम कलयाति घोर कर्णम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावनम मात्यजो। सम्मान को विष के समान समझना और अपमान को अमृत के समान समझना। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे, सम्मान एक ऐसी मीठी मीठी छुरी है जो गला भी काटते हो अच्छा लगता है। सम्मान एक ऐसी मीठी छुरी है जो हमारा ही गला काट रही है, हमको अच्छा लगता है। सम्मान में चित्त चिपकता है। जो चित्त ठाकुर जी के भजन में लगना चाहिए वो चित्त सम्मान पाने के बाद सम्मान में चिपक जाता है। परिणाम क्या होता है? व्यक्ति का जीवन दाम्भिक हो जाता है। सम्मान की भूख और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है, और श्री ठाकुर जी अलग हो जाते हैं। इसलिए प्रबोधानंद जी सावधान कर रहे हैं कि इस आफत को मोल मत ले लेना। बस
वृंदावन में एक ही ध्येय होना चाहिए, श्री राधा मुरली धरो भज, श्री राधा माधव का भजन करो। और वृंदावनम मात्यजो, श्री वृंदावन को छोड़ करके अन्यत्र न जाओ। क्यों? वृंदावनम परित्यज्यो पादमेकम न गच्छति। न भगवान नहीं जाते, तुम क्यों जाते हो? श्री राम वृंदावन को छोड़ के भगवान एक पग भी कहीं नहीं जाते। वृंदावन अब जाए रहूंगी, वृंदावन विपत न सपन हूँ जहाँ लहूंगी, जो भावे सो करो सबे मिली, मैं तो दृढ़ हरि चरण गहूंगी। प्राणनाथ प्रियतम के ढिग रहे, प्राणनाथ मन माने बहु सुखन पगूंगी, भली भई बन गई बात यह, जग दारुण दुख ना सहूंगी, करी है सुरत कबहूँ तो स्वामी, बिसिया नल में अब न दहूंगी, जुगल प्रिया सत्संग मधुकरी, जुगल प्रिया सत्संग मधुकरी, विमल जमुन जल सदा चाहूंगी, सदा चाहूंगी, सदा चाहूंगी। श्री प्रभुरानंद जी कहते हैं कि वृंदावन छोड़ के कहीं मत जाओ। श्री ठाकुर जी जब नहीं जाते तुम क्यों जाते हो? प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण प्यारे, प्रथम दरस गोविंद। कैसे वृंदावन में रहना है? प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण प्यारे, दूजे मोहन मदन सनातन सुचि और धारे, मदन सनातन सुचि और धारे। पहले गोविंद देव जी का दर्शन, फिर मदन मोहन जी का दर्शन। तीजे गोपीनाथ मधु हस गोपी हस कंठ लगाए। रूप जी ने गोविंद देव जी को प्रकट किया, सनातन जी ने मदन मोहन जी को प्रकट किया, और श्री मधु गोसाई जी ने गोपीनाथ जी को प्रकट किया। तीसरा श्री गोपीनाथ जी का दर्शन। चौथे राधा रमण, चौथे भट्ट गोपाल लड़ाए, और चौथा दर्शन श्री राधा रमन लाल जी का, जिन्हें गोपाल भट्ट जी ने प्रकट किया। पांचे हित हरिवंश, सुरवल्लभ राधा,
छठे जुगल किशोर, छठे जुगल व्यास सुख दियो अगाधा। पांचवें दर्शन श्री राधा वल्लभ लाल जी के, जिन्हें यथार्वंश महाप्रभु जी ने प्रकट किया, और छठे दर्शन श्री जुगल किशोर जी के, जिनको हरिराम व्यास जी ने प्रकट किया। साते श्री हरिदास के, कुंज बिहारी है जहाँ, सातवें दर्शन श्री बाके बिहारी जी के, कुंज बिहारी जी के, जिन्हें आनंद नृपत स्वामी हरिदास जी ने प्रकट किया। साते श्री हरिदास के, कुंज बिहारी है जहाँ, भगवत रस के आनंद मिली, वास करो निधि बन तहाँ, निधि बन तहाँ, निधि बन तहाँ, निधि बन तहाँ। इस श्री धाम वृंदावन में निधि वन है। ऐसी निधि, ऐसे श्री धाम वृंदावन में भगवत रसिक जी कहते हैं कि यहाँ के रसिकों के साथ मिलके वास करो। कुंजन सो उठ प्रात, गात जमुना में धोवे, कुंजन सो उठ प्रात, गात जमुना में। प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले श्री यमुना जी का स्नान, निधि बन कर दंडवत बिहारी को मुख जोवे, बिहारी को। फिर निधिवन को दंडवत करके फिर बिहारी जी का दर्शन करें। करे भावना बैठ, करे स्वच्छ थल रहित उपाधा, फिर स्वच्छ स्थल को देख करके जहाँ किसी तरह का कोई बाहरी विक्षेप ना हो, वहाँ बैठकर श्री ठाकुर जी की मानसिक सेवा में डूब जाए। घर घर लिए प्रसाद, लगे जब भोजन बाधा, घर घर लिए लगे जब भोजन बाधा। दोपहर में जब भूख लगे तो मदकरी मांग ले। संग करे भगवत रस को, कर करवा गूदर गरे, वृंदावन बिहरत फिरे, युगल रूप नैननि भरे, नैनन भरे नैन। श्री लालमती जी का श्री धाम वृंदावन में विशुद्ध प्रेम था। द्वारका और मथुरा की जो लीलाएं हैं वो ऐश्वर्य प्रधान हैं, और लालमती का भाव विशुद्ध केवल रति प्रधान है। ब्रज की उपासना में रागानुगा मार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ यहाँ के रसिक मानते हैं। इसलिए लालमती जी को श्री यमुना जी में, यहाँ की कुंजों में, श्री वंशी भट्ट में, श्री ब्रजरज में, श्री गोकुल में, श्री गुरुजन में, वारहवन में, मथुरा में, गिरिराज जी में, सब जगह श्याम सुंदर का ही दर्शन होता है। रागानुमार की जो उपासना है वहाँ हर पल, हर क्षण, हर जगह अपने इष्ट का दर्शन होता है। और इनमें जब राधा कृष्ण का दर्शन होता
इसलिए जहाँ जाती हैं आपका वहीं मन रम जाता है। उनको स्वाभाविक प्रेम इन स्थलों से हो गया। बड़ी सुंदर बात ग्रंथकार कहते हैं कि जब कृष्ण बलराम दोनों भाई वृंदावन आए, माताओं ने उन्हें परोस करके खिलाया, स्वादिष्ट भोजन किया। इसके बाद लाड़ प्यार से उनको सुंदर दुलार करके यशोदा और रोहिणी ने उन्हें सुंदर सैया पर सुला दिया। कृष्ण बलराम दोनों बड़े आराम से सो गए। तो ग्रंथकार कहते हैं कि श्री ठाकुर जी वृंदावन में आकर के हम लोगों को एक संदेश दे रहे हैं कि मुझ ईश्वर को भी भक्त और धाम के आश्रय से सुख मिला। मैं ईश्वर हूँ, लेकिन एक तो भक्त का आश्रय मिला, यशोदा रोहिणी का आश्रय मिला, और वृंदावन का यानी धाम का आश्रय मिला। तो मुझे बड़ा आराम मिला, बड़ा सुख मिला। तो संसार में जो भी सुख चाहे वो भक्त और श्री धाम का आश्रय ले। ये संदेशा दे रहे हैं भगवान। जिसे सुख चाहिए वो यहाँ के रसिकों का और परम पावन धाम का आश्रय ले। सब ही भात संवार हमारी, सब ही भांति संवार हमारी, सब ही भात संवार हमारी, सब ही भांति संवार हमारी। कृपा करी श्री कुंज बिहारिणी, और श्री कुंज बिहारी, सब ही भात संवार हमारी, सब ही भात राख्यो अपने वृंदावन में, राख्यो राख्यो अपने वृंदावन में, ठौर विश्व थे न्यारी, सब ही भात संवार हमारी, सब ही भांति संवार हमारी, सब ही भांति संवार। नागर दास ही जन्म जितायो, नागर दास ही जन्म जितायो, बलहारी बलहारी, बलिहारी बलिहारी, सब ही भात संवार हमारी, सब ही भांति संवार हमारी, सब ही भांति संवार। श्री नवा जी महाराज कहते हैं श्री ठाकुर जी के इस वाक्य को, इस शब्द को पकड़ करके ही लालमती जी ने अटल और अखंड श्री धाम वृंदावन में वास किया। अटल और अखंड। और श्री नवा जी महाराज भक्तमाल के अंतिम छप्पे लिख करके श्री लालमती जी का चित्र लिख करके भक्तमाल को विश्राम दिया। मानो मनुष्यों को उपदेश दिया कि दुर्लभ मनुष्य शरीर पा करके तुम भी अखंड धाम वास करो और उसका लाभ लो।
क्यों? ग्रंथकार कहते हैं कि धामवास से नाम की उपासना, रूप की उपासना, लीला की उपासना सिद्ध हो जाती है। ये श्री नाभाजी महाराज का संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, शेष कथा कल श्रवण कर।